नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर पहाड़ी उत्तराखंडी पे। पिछली दो वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। आगे भी आप मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे, ये उम्मीद है मेरे को। मैं आपको अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की जो वीडियो है वो किसी सिलेबस के ऊपर नहीं है, वो थोड़ा पढ़ाई से हटके है हमारी, क्योंकि आप भविष्य के अधिकारी बनने वाले हैं और आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल भी पता होनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो हमारे एक डिस्ट्रॉयर के ऊपर है, एक विध्वंसक जिसे युद्धपोत आप कहते हैं, उसके ऊपर है। उसका नाम है INS राजपूत, जिसकी टैगलाइन ही है राज करेगा राजपूत। तो आज कहानी आपको सुनाई जा रही है हमारे एक विध्वंसक जो 21 मई 2021 को 40 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुआ है, डिकमीशन हुआ है। उस जहाज का नाम है INS राजपूत। तो आज की कहानी INS राजपूत के नाम, INS राजपूत के नाम, जिसकी टैगलाइन है राज करेगा राजपूत, राज करेगा राजपूत। और सही मायनों में इसने 41 साल तक भारत के आसपास के समुद्रों में और काफ़ी बाहर जाके भी इसने क्या किया है, पूरा राज किया है। तो 21 मई 2021 को ये अब डिकमीशन कर दिया गया है, भारतीय सेना से इसको रिटायर कर दिया गया है। इसको जो हमने कमीशन दिया था, इसको जो हम सेना में शामिल किया था, भारतीय नौसेना में, तो 1980 को इसे कमीशन प्राप्त हुआ था। और इसके साथ हमने 3 और डिस्ट्रॉयर इसके साथ शामिल किए थे, जिनका नाम था INS राणा, INS रंजीत और INS रणवीर। तो इन तीनों को जो लीड करता था वो था हमारा INS राजपूत। ठीक है, इसको मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक डिस्ट्रॉयर था, विध्वंसक था। तो इनका काम क्या होता है, जो डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक होते हैं, जो हमारे बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, जो युद्धपोत होते हैं, हमारे जितने बड़े बड़े आपके जो क्या होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनकी ये सुरक्षा का काम करते हैं। उनका क्या करते हैं, एक तरह से बॉडीगार्ड का काम करते हैं। आपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर देखे होंगे समुद्र में, जिसका हमारे पास एक है जिसका नाम है INS विक्रांत। हमारे पास जो पहला हमारा युद्धपोत था उसका नाम था INS विक्रांत। ठीक है, तो ये युद्धपोत स्वयं की रक्षा ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, इस पर जहाज वहाज लोड होते हैं। तो इसकी सुरक्षा के लिए जिन्हें रखा जाता है उन्हें डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा जो करेगा, सपोज ये युद्धपोत है जिसमें बड़े बड़े जहाज हैं, आपके जेट विमान हैं, इस युद्धपोत की चारों तरफ जो सुरक्षा करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो उन्हीं डिस्ट्रॉयरों में से एक था आपका INS राजपूत। ये INS राजपूत अभी 2021 में 21 मई को ये सेवानिवृत्त हो गया, डिकमीशन कर दिया है इसको, ये रिटायर हो गया अपनी सर्विस से। ठीक है, तो इस INS राजपूत को हम इतना, मतलब डिस्ट्रॉयर हमारे पास और भी हैं, पर INS राजपूत को हम इतना खास क्यों मानते हैं, क्योंकि ये भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था। INS राजपूत जो है वो भारत का पहला डिस्ट्रॉयर था। ठीक है, इसे हमने खरीदा था। देखो, नौसेना में क्या परंपरा होती है कि जो हमारे जहाज होते हैं उनके नाम लगातार आगे चलते रहते हैं, है ना। जैसे एक जहाज होगा, उसको हमने रिटायर कर दिया, तो हमारे पास अब दूसरा डिस्ट्रॉयर आएगा, उसका नाम भी हम क्या रखेंगे, उसकी परंपरा पर INS राजपूत रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह जो जगह लेगा नया जहाज, उसका नाम भी INS राजपूत रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको 1980 में हमने सोवियत संघ से खरीदा था, रूस से खरीदा था हमने इसको INS राजपूत को। और 1980 के बाद इसने अपने लगातार सेवाएं दी हैं। इसके जो दो बड़े मिशन थे, वो थे आपके, एक 1987 में, 1987 में, जब श्रीलंका पे तमिलों ने क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था, तमिल अटैक हो गया था। तो उस तहत उसमें हमने ऑपरेशन अमन चलाया था। भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी थी जिसका नाम था ऑपरेशन अमन। तो ऑपरेशन अमन के तहत भी INS राजपूत को भेजा गया था श्रीलंका। इसके अलावा 1989 में हमने मालदीव पर तमिल उग्रवादियों का कब्जा हो गया था। उस टाइम हमने ऑपरेशन कैक्टस चलाया और उस ऑपरेशन कैक्टस को भी जो लीड किया वो हमारे INS राजपूत ने करा। ठीक है, इसकी कहानी एक्चुअल में शुरू होती है 1949 से, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, और अपने द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफी नुकसान हो गया था विजेता देशों को। तो उस नुकसान की भरपाई के लिए जो ये विजेता देश थे, इन्होंने अपने जो हथियार थे, अपने जो वेपन थे, वो बेचने शुरू करे।
तो इसी के तहत हमने ब्रिटिश नेवी से एक जहाज खरीदा था, ठीक है। उसी के तहत हमने 1949 में ब्रिटिश नेवी से एक जहाज खरीदा था, एक युद्धपोत खरीदा था। उसी को हमने नाम दिया INS राजपूत, उसी को हमने नाम दिया INS राजपूत, ठीक है। तो 1949 में इस INS राजपूत को आपका कमीशन किया गया और इसको जो रिटायर होना था वो 1976 में होना था, ठीक। उसके बाद ये 1976 में रिटायर किया जाएगा। उसके बाद फिर हम 1980 में 1980 में रूस से एक नया युद्धपोत खरीदेंगे। उसका नाम भी क्या रखेंगे हम? INS राजपूत, क्योंकि मैंने बताया हमारी नौसेना में ये परंपरा होती है कि जो उनके पुराने जहाज होते हैं, नए जहाजों के नाम उन पुराने जहाजों के नाम पे रखे जाते हैं। तो ये INS जो राजपूत है, ये 1970 जो पहला INS राजपूत था वो 1976 में रिटायर्ड हो चुका है। उसके बाद हमने 1980 में फिर से रूस से एक युद्धपोत खरीदा, एक डिस्ट्रॉयर विध्वंसक खरीदा, जिसका नाम हमने फिर से क्या रखा? INS राजपूत रखा। तो जो पुराना वाला INS राजपूत था उसके भी बड़े किस्से थे हमारे। उसमें सबसे मशहूर किस्सा है कि जो 1971 में ऑपरेशन चंगेज खां जो पाकिस्तान ने चलवाया था, उसके तहत इसने PNS गाजी को डुबा दिया था INS राजपूत ने, ठीक है। जबकि ये विध्वंसक था आपका, उसके बावजूद इसने क्या कर दिया, और 1976 में रिटायर होने वाला है, तो रिटायर होने से पहले इसने क्या कर दिया था? PNS गाजी को डुबा दिया था। तो थोड़ा उस कहानी को देख लो कि क्या थी वो कहानी। तो इस कहानी की शुरुआत एक्चुअल में होती है 1947 में, 1947 में, जब 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग किया जाता है, ठीक है। तो भारत से ये आपका इंडिया हो गया, इससे जब ये वाला पार्ट पाकिस्तान अलग किया जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हमारा जो मध्य में रहेगा, यहां पूर्व में हमारा रहेगा पूर्वी बंगाल, जो आपका मुसलमान बहुल इलाका था, है ना। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लॉर्ड कर्जन जो होगा वायसराय, उसने बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल इलाका जो आज भी भारत में है, और एक इसने बना दिया पूर्वी बंगाल, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल कौन सा था? जहां मुस्लिम ज्यादा थे। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये पूर्वी बंगाल वाला पार्ट भी कहां दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक। तब इसका नाम पड़ा पूर्वी पाकिस्तान, तब नाम इसका पड़ा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो जो पश्चिम पूर्वी बंगाल था वो बन गया पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो अब एक ये वाला हो गया जिसे आप पश्चिमी पाकिस्तान बोलेंगे, और एक ये पूर्वी बंगाल वाला पार्ट हो गया जिसे पूर्वी पाकिस्तान बोलेंगे 1947 के बाद, ठीक है। तो ये अभी क्या है? पश्चिमी पाकिस्तान, ये है पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जो पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान के साथ बड़ा भेदभाव करते हैं, इनको नौकरियां नहीं देते हैं, इनके साथ बहुत सारी गलत काम करते हैं, ठीक है। इनको उतना सम्मान नहीं देते जितने अपने देश वालों को जाते हैं। और ये खटास बढ़ते 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 1970 में यहाँ एक पार्टी होगी पूर्वी पाकिस्तान में, मतलब बांग्लादेश वाले क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान में एक पार्टी होगी जिसका नाम होगा आवामी पार्टी, आवामी लीग पार्टी से बोलते हैं, जिसके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 1970 में पाकिस्तान में चुनाव होंगे, मतलब इस वाले पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में भी और पूर्वी पाकिस्तान में, क्योंकि एक ही देश है वो दोनों, ठीक है। तो यहाँ चुनाव होते हैं और 1970 के चुनाव में जो आवामी लीग पार्टी रहेगी वो जीत जाएगी, मतलब शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपति कहा जाता है, वो जीत जाएंगे इस चुनाव में। जब ये जीत जाएंगे तो इधर से जो पाकिस्तान की सरकार वाले रहेंगे वो बहुत चिढ़ जाएंगे, किसको देखकर? कि पूर्वी, इस बार सरकार कहाँ से बन रही है? पूर्वी पाकिस्तान से बन रही है। और बस यही दिन था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी जो यहाँ उसमें पूर्वी पाकिस्तान में करेगी, 30 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा लॉन्ग टॉपिक है। इसके बाद भारत अपनी सेना वहाँ भेजेगा, मुक्ति वाहिनी सेना भेजेगा, उसके बाद वहाँ सरेंडर करवाया जाएगा, और यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाके क्या बनेगा? बांग्लादेश के रूप में फॉर्म होगा। 1971 में बांग्लादेश के रूप में जाना जाएगा आपका पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम INS राजपूत की बात कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक फिर किसी दिन INS राजपूत पे आता है, ठीक है। तो पहले तक भारत इससे बिल्कुल अलग था, पर जब वहां से शरणार्थी भारत आने लग गए तो फिर उस टाइम की तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने भी अब कहा कि हमें क्या करना चाहिए? इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और भारतीय नौसेना को इसकी सबसे पहले कमान सौंपी जाती है।
और नौसेना में आपका था आईएनएस विक्रांत, वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे बोलते हैं, आईएनएस विक्रांत। इस विक्रांत ने काफी तबाही मचा दी पाकिस्तान की, और उस टाइम पाकिस्तान के पास थी एक पनडुब्बी, एक सबमरीन जिसका नाम था पीएनएस गाजी। ये उस टाइम कहा जाता है कि दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी थी पीएनएस गाजी। ये पाकिस्तान को अमेरिका ने दी थी पीएनएस गाजी, और उस टाइम दक्षिण एशिया में जो सबसे खतरनाक सबमरीन थी वो पीएनएस गाजी है। अब पीएनएस गाजी का एक ही काम था, आईएनएस विक्रांत को डुबाना। एक ही मकसद था। इन्होंने पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खां, और ऑपरेशन चंगेज खां का एक ही मकसद था कि आईएनएस विक्रांत को डुबाना। इस पीएनएस गाजी, जो उस टाइम दक्षिण एशिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी मानी जाती थी, वो थी पीएनएस गाजी। ठीक है, आपने गाजी अटैक मूवी भी देखी होगी, उसमें बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में। तो पीएनएस गाजी का एक ही मकसद था, आईएनएस विक्रांत को डुबाना। आईएनएस विक्रांत जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत का, ठीक है, और इसी की सुरक्षा में तैनात रहते थे जो आईएनएस राजपूत है और युद्धपोत विमान है। ठीक है, इसके बाद पीएनएस गाजी जब विक्रांत को डुबाने की सोचती है, वो पूरे ऑपरेशन चंगेज खां करते हैं। पीएनएस गाजी का एक ही काम होगा कि वो क्या करेगी, विक्रांत को डुबाएगी। ठीक, ये जब भारत वालों को ये न्यूज़ पता चलती है, ठीक है, तो उन्हें ये श्योर था कि गाजी कभी ना कभी क्या करेगी, विक्रांत को डुबा ही देगी। तो इसके लिए मदद में लाया जाएगा आईएनएस राजपूत। और आईएनएस राजपूत में इस टाइम कुछ खराबी चल रही है, इसमें मशीनी कुछ खराबी चल रही है, और ये विशाखापत्तनम में खड़ा है आपका आईएनएस राजपूत। कहाँ खड़ा है, विशाखापत्तनम में। देख लो थोड़ा सा स्थिति कैसी है। ये इंडिया है, ये इंडिया का दक्षिण वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में कौन सा खड़ा है, आपका आईएनएस राजपूत। इसमें कुछ खराबी है, मशीनरी खराबी है। आईएनएस राजपूत यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब जो नौसैनिक अफसर थे, भारत वालों को आईएनएस विक्रांत को बचाना था, तो इसके लिए एक गेम खेला जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। वो क्या करते हैं, वो आईएनएस विक्रांत को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज देते हैं। आईएनएस विक्रांत को कहाँ भेज देते हैं, यहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेज देते हैं, और इस खड़े आईएनएस राजपूत से सारी जगह रेडियो संदेश भिजवाते हैं कि सब जगह पाकिस्तान वाले, वो जो हम रेडियो संदेश भेज रहे हैं, पाकिस्तान वाले उसे पकड़ लें, और पाकिस्तान वालों को ये लगे कि विक्रांत कहाँ आ गया, विशाखापत्तनम आ गया, जबकि विक्रांत को कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सारी जगह आईएनएस राजपूत से सारी जगह सिग्नल भेजे जाएंगे, मैसेज भेजे जाएंगे कि क्या हो गया, आईएनएस विक्रांत कहाँ है, विशाखापत्तनम में, जबकि आईएनएस राजपूत कहाँ भेज दिया, अंडमान। इसी के साथ वहां पर बहुत सारी शॉपिंग की गई विशाखापत्तनम में, खाने की, रसद की, मांस की, अंडों की, मछली की, ताकि जो पाकिस्तान के जासूस इधर उधर हैं वो सामान खरीदते हुए ने देखें और सोचें कि विक्रांत कहाँ है, इधर ही है। बस पीएनएस गाजी को संदेश दिया जाता है कि विक्रांत कहाँ खड़ा है, विक्रांत खड़ा है विशाखापत्तनम में, जबकि विक्रांत आराम से चला गया है कहाँ, अंडमान निकोबार। और यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पे आईएनएस राजपूत खड़ा है, वही डिस्ट्रॉयर खड़ा है। उसके बाद जब पीएनएस गाजी इधर आएगी, वो सबमरीन आईएनएस राजपूत जो खराब की स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि अब रिटायर भी होने वाला है 1976 में, तो वहां से आईएनएस राजपूत 2 अपनी टारपीडो छोड़ेगा और पीएनएस गाजी को क्या कर देगा, डुबा देगा। तो ये थी दक्षिण एशिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी, जिसे भारत के एक खराब पड़े जहाज ने, लगभग खराबी है, उसने क्या कर दिया, इसको डुबा दिया। पाकिस्तान आज तक इस बात को नहीं मानता है कि इंडिया ने क्या किया, पीएनएस गाजी को डुबाया। वो कहते हैं कि हम बारूदी सुरंग बिछा रहे थे, तो पाकिस्तान वो पीएनएस गाजी अपना भी बारूदी सुरंगों में फंस गई और उसमें गिरकर क्या हो गई, फट गई और खत्म हो गई। जबकि एक्चुअल में क्या था, इस आईएनएस राजपूत ने क्या कर दिया, इस पीएनएस गाजी को डुबा दिया। तो इसके बाद 1976 में आईएनएस राजपूत रिटायर हो जाएगा, ठीक है, डीकमीशन हो जाएगा। उसके बाद हम एक नया जहाज खरीदेंगे, नया डिस्ट्रॉयर खरीदेंगे, कहाँ से, रशिया से 1980 में, और उसका नाम भी क्या रखा जाएगा, आईएनएस राजपूत रखा जाएगा। ठीक है, तो यही आईएनएस राजपूत जो 1949 से शुरू होता है, और अब जाके 21 मई 2021 को इसको क्या कर दिया गया है, डीकमीशन कर दिया गया है, मतलब अब इसको रिटायर कर दिया गया है। तो ये है आईएनएस राजपूत के
परंपरा एक है ना, शुरू 1949 से 1976, फिर 1980 से 2021 तक आईएनएस राजपूत जो एक बेहतरीन डिस्ट्रॉयर में से एक था, विध्वंसक इन्हें बोलते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, ये थी कहानी किसकी, आईएनएस राजपूत की। तो इसे आप देखें जरा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद मैं संविधान को कंटिन्यू करूंगा, संडे को आपकी संविधान वाली वीडियो आ जाएगी, उसमें हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम संविधान के भाग 1 में चलेंगे, जहां पे हम राज्यों का पुनर्गठन और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। नमस्कार।